नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 12 की जीनियस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठा करके मैथ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम होगा रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके और बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे, जीरो से लेकर के टॉप तक पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे अनुपात समानुपात टॉपिक जो है हमारा, इस पे हम लोग चर्चा करें सबसे पहले कि ये होता क्या है। अनुपात समानुपात, या रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। बेसिकली अगर बात की जाए कि ये अनुपात समानुपात होता क्या है, ठीक, तो आप देखेंगे कहा जाता है कि जब कभी दो या दो से अधिक संज्ञाओं या नाउन का कंपैरिजन, तुलना दो या दो से अधिक संज्ञाओं में दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना सह अभाज्य संख्याओं में की जाए तो उसे अनुपात कहते हैं। अब बात आती है सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य के बारे में हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं और फिर आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसमें देखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, ये दो संज्ञाएं हैं, दो नाउन हैं, इनके बारे में हमें तुलना करनी है और ये तुलना हम करने कहते हैं ए दो है और बी तीन है। तो ये आपका अनुपात हो गया। इसको हम लोग बाई फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुपात। अगर हम कहें कि इसी में समानुपात क्या होता है, ठीक, तो जब कभी कोई अनुपात इसी के समान होने लग जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल लिखें एक्स अनुपात वाई, ठीक, समानुपात लिख दें वाई अनुपात जेड। ठीक, तो इसका मतलब ये लिखा है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन। ठीक, जब कभी फ्रैक्शनल रूप से अनुपात समान होने लगे, या कह सकते हैं कि एक अनुपात के बराबर दूसरा अनुपात आ जाए, जैसे नंबर्स में अगर लिखें 2:3, समानुपात में लिख सकते हैं 4:6। ठीक, तो बेसिकली इसको देखें क्या लिखा, 2/3 बराबर 4/6। इसको अगर कैंसिल करेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2/3 बराबर 2/3। यही आपका समानुपात है। मतलब अनुपात ये है आपका, और ये पूरा ले लिया जाए तो ये क्या है, आपका समानुपात है। ठीक है दोस्तों, इसी समानुपात का उपयोग क्या होता है बेसिकली, हमने जैसा बताया कि दो या दो से अधिक संज्ञाओं की तुलना कराना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये तुलना कैसे किस आधार पे होती है, किसी की इनकम की, किसी की आयु की, किसी की वेट की, बहुत सारी चीज़ों की तुलना इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ एक चीज़ें होती हैं जिन पे सवाल भी आते हैं और कई बार देखा गया, मतलब लगभग हर एग्ज़ाम में एक आध सवाल उससे मिल ही जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हर दूसरे एग्जाम में तो जरूर ही मिलता है उससे एक सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें एक होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ये मध्यानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल इंग्लिश में कहेंगे इसको। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है दोस्तों, जैसे हम कहें कि हमारे पास दो डिजिट है ए और बी, और पूछा जाए, कहा जाए इनका मध्यानुपाती निकालें। मध्यानुपाती क्या होगा कि अगर मान लें कि इनका मध्यानुपाती x है थोड़ी देर के लिए, तो मध्यानुपाती का मतलब सीधे सीधे कह दिया कि मध्य का मतलब बीच, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच में हो और साथ साथ अनुपातिक हो। अनुपातिक मतलब उस संख्या का a के साथ जो अनुपात हो, उस संख्या से b का अनुपात भी वही हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो a अनुपात x, फिर समानुपात, जो अनुपात ये है वही अनुपात इधर
होना चाहिए। ठीक, x अनुपात b। अब देखिए यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स बराबर x अपॉन b। अभी हम लोगों ने देखा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, ठीक, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ठीक, मतलब सीधी सी आ गई बात कि किसी भी संख्या का मध्यानुपाती, अगर किन्हीं दो संख्याओं का मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करा दें और गुणा करके उनका अंडर रूट निकाल दें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कोई दो नंबर है हमारे 9, हम कहें कि इनका हमें मध्यानुपाती निकालना। ठीक है, क्या क्या निकालना है दोस्तों, मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती का हम कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे हम कहें कि अंडर रूट 9 गुणे 4, ये आएगा रूट 36 और 36 का रूट निकालेंगे 6। तो यानी कि वो जो आपका मध्यानुपाती था x था वो 6 आ गया। इसी को अगर आप देखना चाहो कि हमने जो निकाला है ये सही है या गलत, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने आप को चेक भी करते रहे साथ साथ में कि हमने सही किया है या गलत किया है। इसके लिए अब देखिए, जैसे ये मध्यानुपाती निकाला हमने कहा कि ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए और 9 के साथ जो इसका अनुपात हो इसके साथ 4 का अनुपात वही हो जाए। जैसे अब इसको प्लेस करते हैं अपने रेशियो में, ठीक, 6:4। अब इसको हम अगर कैंसिल करना चाहें तो 3 3 जा 3 2 जा, रेशियो 2 हो जाएगा। और इसको करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 4। ठीक, यानी कि ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फाइनल निष्कर्ष आया कि 3:2 बराबर 3:2, ये अनुपात बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने ये निकाला है ये आपका मध्यानुपाती का फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, अगर आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इस मध्यानुपाती को द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं, इस मध्यानुपाती को द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमको मिलेगा तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपाती क्या होता है, फिर से वही दो नंबर ले लिया हमने ए और बी। ठीक, अब कहें हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तृतीय अनुपाती हो, मतलब कि तीसरे स्थान पर आए और मान लो कि वो तीसरे स्थान पे आने वाला डिजिट आपका x है, ये आपका तृतीय अनुपाती है। तो अब अगर तीसरे स्थान पे ये आ रहा है दोस्तों, तो बीच वाले स्थान पे मध्यानुपात पे क्या आएगा, बी आएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले अनुपात की तरह जैसे हमने मध्यानुपाती निकाला था, उस तरह से बी को मध्यानुपाती पे पकड़ लो, क्योंकि तृतीय अनुपाती या तीसरे स्थान का अंक आपका x है। ठीक, अगर हमने बी को पकड़ा मध्यानुपात की जगह पे, तो एक चीज याद रखिए, बस उसी से कर लीजिए। तो ए का बी के साथ जो अनुपात होगा वो बी का वही अनुपात एक्स के साथ होगा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ठीक है, फिर अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका निकल करके एक आ गया यहाँ से सिस्टम की हम तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती का सिस्टम आपका ये समझ में आ गया कि ऐसे निकालते हैं। एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। एग्जाम्पल तौर पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले 4। ठीक है, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बस ये याद रखिए उस डिजिट का स्क्वायर दूसरे डिजिट का स्क्वायर करके पहले से डिवाइड कर सके, ऐसा डिजिट लीजिएगा। तो यहाँ से अगर अब हम बात करें x निकालने की अपना,
तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक, 64/4, ये आपका आएगा 16 चौके 64। ठीक, अब अगर हम बात करें, ये 16 है भाई, ठीक है, अगर बात करें कि क्या हमने ये सही निकाला है, इसको प्रूफ कर लिया जाए, तो प्रूफ करने में देख लेते हैं इसको यहाँ पर रख करके, तो ये 4:8 समानुपात 8:16। ठीक, तो अब आप देखेंगे इसको काट करके, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या हो गया 1:2 समानुपात 1:2। देखिए दोनों 1:2 1:2 के अनुपात में आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो ये निकाला है तृतीय अनुपाती, ये भी आपका पूर्णतया सही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त इसके अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव इसी में पूछा जाता है हमसे चतुर्थानुपाती। देखिए हम लोग बगैर कोई बकवास किए, बगैर कोई फालतू की बात किए, हम लोग अपने काम पे काम रखेंगे। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर की कहानी सुनाने की आदत नहीं है मुझ में। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो खर्च करें वो हम पढ़ाई पे करें। ठीक है, और अभी बेसिक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, और इन बेसिक पे फिर आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन भी ले करके आएंगे, आप लोग को देंगे क्वेश्चन। ठीक, उनको हल करना होगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है भाई? अब देखिए चतुर्थानुपाती कहने का मतलब कि एक जो संख्या चाहिए वो चौथे स्थान की चाहिए। इसका मतलब निश्चित तौर पर पहले 2 स्थान, पहले 3 स्थान पर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो हम अगर मान लें कि पहले 3 स्थान पे हमारा ए, बी और सी है, और चौथे स्थान पे जो हमको निकालना है वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर मध्यानुपाती क्या आएगा, जो पहले निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास बीच में 2 डिजिट हैं, बी और सी, इन दोनों को मध्यानुपाती पे रिप्लेस कर दो, और पहले वाले मध्यानुपाती पर बी को और दूसरे वाले मध्यानुपाती पर सी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी, सॉरी बी नहीं होगा, सी अनुपात। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकेंगे हम, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीपल ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए। ये आपका चतुर्थानुपाती हो गया। ठीक है, इसी को अगर हम लोग अनुपात इसको फॉर एग्जांपल देखें, तो हमें 3 डिजिट लेने होंगे। ठीक है, हमने ले लिया एक 4, 6 और आपका ले लिया 8, ये 3 डिजिट ले लिए। अब यहाँ से हमें अगर x फाइंड आउट करना है, तो हमें पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पर मिला क्या, बी सी अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट को गुणा करके पहले डिजिट से भाग देना, तो 6 × 8/4, 4 दूनी 8, 6 दूनी। ठीक है, ये x 12 आया। फिर से इसको चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है, तो इसके लिए लिखिए 4:6 समानुपात 8:12। ठीक है, तो इसको देखो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2:3 समानुपात 2:3। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ये जो अनुपात आ गया, ठीक है, ये भी समान आ गया, इसका मतलब कि हमने भी जो ये निकाला ये आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली करना क्या था, आप एक बार फिर से हम लोग शुरुआत से देखते हैं इसको। हमें सिर्फ एक याद करना था। ठीक है, हमें क्या करना था, एक याद करना था। ठीक है, एक याद करना था, कौन सा, तृतीय मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती। ठीक, इस पे हमने ये बताया कि देख लें एक बार ध्यान से सब लोग फिर से। हमने ये बताया कि 2 डिजिट है ए और बी, इनका मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच में हो, और एक के साथ उस संख्या का जो अनुपात हो
वही अनुपात उस संख्या से b का, ठीक, तो हमने कहा a का अनुपात x से, ठीक, यही अनुपात x का b से हो, ये रख लिया, तो x यहां पर मध्यानुपाती की तरफ हो गया, ये कर दिया। अब आगे जितने भी निकालने हैं, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, सब इसी से निकालने, मतलब आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सीख लो कैसे निकालते हैं तो सारी चीजें अपने आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें इसमें तृतीयानुपाती में क्या होगा, तो हमने कहा 2 डिजिट लिए हमने ए और बी, ठीक है, कौन डिजिट लिए, ए और बी लिए, ठीक। अब तृतीयानुपाती का मतलब तीसरे स्थान का अंक चाहिए था, तो तीसरे स्थान पे हमने रख लिया x, ठीक। उसके बाद अब जब तीसरे स्थान पर x है, पहले स्थान पर a है, दूसरे स्थान पर b है और तीसरे स्थान पर आपका x है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो दूसरे स्थान पर है वो द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती हो गया, यानी b को मध्यानुपाती की जगह इस्तेमाल कर लो तो एक मध्यानुपाती a के साथ हो जाएगा और एक मध्यानुपाती x के साथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, या कह सकते हो एक मध्यानुपाती a के साथ हो जाएगा और एक मध्यानुपाती के साथ x हो जाएगा, लिख लिया, हल कर लिया, ये निकल आया। इसी तरह से अगर हम आपकी बात करें कि चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के लिए हमको पता चला कि यार 4 डिजिट चाहिए होंगे, मतलब 3 तो एटलीस्ट चाहिए होंगे, तभी हम उसको चौथा वाला निकाल सकेंगे, तो हमने 3 मान लिए, ये 3 मान लिए, ठीक है, और उसके बाद चौथा जो था वो हमने x मान लिया। अब अगर चौथा x माना है तो पहले 3 जो है a b c, ठीक है, तो a को अलग कर लो, x को अलग कर लो, तो ये दोनों बाहर के हो गए, बीच में बचे क्या 2, यानी कि अब मध्यानुपाती पे 2 डिजिट आ जाएंगे, तो पहले मध्यानुपाती की जगह b और दूसरे मध्यानुपाती की जगह c रख लो, रख लिया भाई, ठीक, निकाल लिया, यहां से भी आपका चतुर्थानुपाती आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ आई होगी दोस्तों। इसके आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज यही तक रखते हैं, बस छोटी छोटी क्लासें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बताते चलते हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपकी लंबी क्लास करेंगे, ठीक है भाई, चलिए तो फिर चलते हैं, जय हिंद जय भारत।